खाने पीने की चीजों से जीएसटी हटाओ। वजह मैम बीजेपी सरकार है ना, सरकार को चेंज करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार। आयुष्मान, मैं एक छोटे समाज से हूँ, अजय नाम है मेरा, गांव मातरश्याम है। मेरा आयुष्मान कार्ड बना बहुत साल हुआ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। दिन है क्यों, आपको ही लगता? नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। समय अच्छे हैं, वो इतने जोर के हैं कि लोग चाहते को नहीं कि अच्छे दिन रहे। बोला हमने जो पुराने दिन थे नहीं वही चाहिए। उन्होंने धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया, जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया, और आज जो है वो वर्गों में भी बांटने का प्रयास ये सरकार कर रही है। 1,80,000 इनकम पे अगर होगी तो पेंशन मिलेगी। ये आयुष्मान कार्ड है ना, बिल्कुल किसी का जो गरीब आदमी का बना उसका काम नहीं कर रहा। किसी हॉस्पिटल में जाएं आयुष्मान कार्ड को भगा के मारते हैं। हिंसा करना पाप है और सहना कार काम, पाप रोकना पुण्य है। हम कांग्रेसियों का काम 50, 60, 70, 80 जी नहीं, पूरी हजारों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा। और मैं मौजूद हूँ बिल्कुल एचयू के गेट के बिल्कुल सामने। एचयू के गेट के सामने आप देख सकते हैं, एचयू के गेट के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पूरा हल्ला बोल, जी हाँ, जैसे कि बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए थे इस सार में कि हल्ला बोल होने वाला है, वो भी कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। पूरी कांग्रेस की टीम और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ पुरुष के अलावा महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद। एक बार दिखा देते हैं उस तरफ लाइव तस्वीरें देख लीजिए, पीछे तक दूर तक कितने लोग आज यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ फिलहाल अनिल माल जी भी मौजूद है, बात कर लेते हैं उनसे भी। आइए, चलिए आइए, लेके चलते हो। मोर्चा जो है 4 नंबर एचयू गेट से और नगुरी गेट तक जाएगा। महंगाई के खिलाफ जो आज हमने हल्ला बोल बोला है, वो आज हम लोग सारी पूरी कांग्रेस जो है, हिसार की जो कांग्रेस है, नलवा की जो कांग्रेस है, आप देखिएगा, पूरा पीछे कैमरा करके ले जाइएगा कि पूरी कांग्रेस जो आज सड़कों पर है। और सरकार ने अगर ये जीएसटी की लूट और लोगों को जो लूटने का, तेल के थ्रू लूटने का जो काम है वो बंद नहीं किया, तो ये महंगे जो हमने आज जो हल्ला बोला है, अब ये हल्ला राजधानी पे बोलेंगे। सोई पे इतना बड़ा मार जो पड़ा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी आज रोड पे है। और एक दिन बीजेपी के आने वाले टाइम में इनको आईना दिखाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और महंगाई को भगाने का काम करेगी। हजारों की संख्या में आज यहाँ लोग इकट्ठा है। क्या ये हजारों की संख्या जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की है, या जो गरीब व्यक्ति है जिनके घर में चूल्हा चौकी की अगर आपने बात की कि वो लोग भी मौजूद है? देखिए, गरीब आदमी भी है। ये देखिए, ये कोई ये गरीब आदमी नहीं है, ये गरीब आदमी नहीं है जिसके घर में एक दिन की दिहाड़ी करके, जो सुबह दिहाड़ी पे जाता है, मजदूरी करके अपना लालन पालन पेट पाल अपने बच्चों का पेट भरता है, ये वो लोग आज इकट्ठा होके आए हैं इस मोदी को रोने के लिए, इस बीजेपी की सरकार को रोने के लिए और कांग्रेस को गद्दी पे बिठाने के लिए। आज ये वो गरीब लोग आए हैं अपने पेट को पट्टी बांध के जो बच्चों को पालते हैं। एक दिन का रोजगार नहीं मिलता, 30 दिन में 7 दिन भी दिहाड़ी नहीं मिलती। चेतावनी देना चाहेंगे, आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं मानी तो ये लोग वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने का काम ये लोग करेंगे। खर्चा तो 400 रुपये मजदूरी लेते हैं, महंगाई ज़्यादा है, 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया है सरकार ने। अब गरीब आदमी 400 रुपये दिहाड़ी करने वाला कहाँ से सिलेंडर भरा लेगा? आपको क्या लगता है कि आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? तो कांग्रेस साथ ही रहेंगे। जी शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे बुरी बात तो ये है कि जो मोदी सरकार ये कहती थी कि भी हम खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आज उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर भी, अन्न के ऊपर भी, दही पर भी। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि रेवड़ियों की बात ना करें, दूसरी तरफ 5-5 किलो के अनाज पर फोटो छपवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आपने देखा होगा जब ये अनाज बांटा गया तो उस पर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया। मैं ये कहता हूँ अगर उसके फोटो छपवाने की बजाय अगर उन लोगों को ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते थे, लेकिन ये सरकार जो है वो मैनेजमेंट की सरकार है, प्रचार की सरकार है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप आइए, लोकतंत्र को बचाइए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आप सरकारों से प्रश्न नहीं करोगे, तो यह आम जन जिस तरह सड़कों पर है और आने वाले टाइम पे और बुरी हालात हो जाएगी। वो तो आप विपक्ष में हैं इसलिए इन बातों को बोल रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी जो है बीजेपी को पसंद करते हैं और कहते हैं अच्छा है कि उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, शायद इससे कुछ
अकल आ जाए, ये अकल का शब्द कहाँ से बीच में आया? देखिए, जिस प्रकार की ये बात करते हैं, ये एक मैनेजमेंट चलाते हैं। पहले इन्होंने, आप देख रहे हैं जो माहौल आज पैदा किया है, किस प्रकार से नफरत का बांटने की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया, जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया, और आज जो है वो वर्गों में भी बांटने का प्रयास ये सरकार कर रही है। लेकिन ये नफरत हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है, वो जोड़ने की संस्कृति रही है। कांग्रेस पार्टी का भी जो संविधान रहा है, कांग्रेस पार्टी ने पहले अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम किया, देश को आज़ादी दिलवाने का काम किया, और आज जब आमजन परेशान है तो आमजन की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। उसमें हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, आपने कल देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप जिस प्रकार से लोकतंत्र में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका गलत प्रयोग करके और आप विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, आमजन, ये लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र बचाने के लिए हम अपना बलिदान देने तक लिए तैयार हैं। तो हल्ला बोल कर पूरा मोर्चा निकाल कर क्या साबित कर देंगे आप? साबित नहीं है, हम आज साबित की बात नहीं है ये। आज सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आमजन कितना परेशान है, वो आज अपनी भावनाओं को आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता है, ताकि जो लोग मन की बात करके लोगों को रेडियो में सुनाना चाहते हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि लोगों के मन की बात भी सुने। आज लोगों में महंगाई के प्रति कितना गुस्सा है, कितनी आज पेट की आग लगी हुई है लोगों में, लेकिन वो सरकार एक तरफ तो उज्ज्वला योजना चलाकर बड़ी बड़ी पोस्टर लगाकर उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हमने चूल्हा चौकी से महिलाओं को जो आग जलाने से जो नुकसान होता था उनको बचाने का काम किया। लेकिन आज वो उज्ज्वला योजना में आप देखोगे पीछे के आंकड़े, तो बहुत से लोगों ने वो उज्ज्वला योजना छोड़ दी, और जो गैस सिलेंडर बढ़वाने का काम था वो 80% के लगभग जो है वो उज्ज्वला योजना में बंद कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ईडी का प्रयोग करते हैं, कभी सीबीआई का प्रयोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आमजन की आवाज़ बनती रहेगी, वो इनकी गिद्दड़ बबकियों से नहीं डरती, वो हमेशा लड़े हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। जी शुक्रिया सर। इन्होंने एक सवाल का जवाब काफ़ी अच्छा दिया। उसी सवाल से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी सर। एक बात बताइए, आयुष्मान योजना भी चालू की गई है, इन्होंने जैसा कहा कि उज्ज्वला योजना का प्रॉफिट हर किसी को नहीं मिल पा रहा, ऐसी काफ़ी जो है ना, मैंने कुछ दिनों पहले खबरें की थी कि आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या ये किसी हद तक सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, आयुष्मान कार्ड है ना, बिल्कुल किसी का जो गरीब आदमी का बना उसका काम नहीं कर रहा। किसी हॉस्पिटल में जाएं, आयुष्मान कार्ड को भगा के मारते हैं। गरीब आदमी को पता ही नहीं आयुष्मान कार्ड के बारे में। यहाँ इतने लोग हैं, उनमें से 5% पे आयुष्मान कार्ड नहीं है। आपने देखा होगा बुजुर्गों की पेंशन 1,80,000 इनकम पे अगर होगी तो पेंशन मिलेगी। अरे बुजुर्ग की पेंशन को तो इसलिए लगाया गया था, वो सम्मान भत्ता था, जो बुजुर्ग सम्मान भत्ता दिया था उस पर इनकम का कोई प्रूफ नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे बहुत लोगों को मिलता था। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी चिंतन शिविर में कहा कि हम 6,000 रुपये पेंशन देंगे और उस पर इनकम का कोई लागू नहीं होगा, सिर्फ 60 साल का होना ज़रूरी है, इनकम की कोई लागू नहीं है। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे छोटे से लेके बड़े तक के बारे में सोचती है, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज रोडों पे है, गरीब आदमी उनके साथ चलने को तैयार है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का साथ देकर ये गरीब आम जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुखिया होंगे। आने वाले समय में वही पिछले दिन खुशी भरा माहौल इस हरियाणा में होगा, और हरियाणा नंबर 1 पे होगा। वृद्धा पेंशन की अगर हम बात कर ले तो वृद्धा पेंशन में बदलाव जो किए गए हैं उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार, मैंने आपको पहले भी कहा कि नफरत और बांटने की राजनीति करती है। इसमें भी इन्होंने वर्गों में बांटने का प्रयास किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक तरफ वो सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में 3,84,000 100 गज के प्लाट देने का काम किया, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने, भाजपा और जजपा सरकार जिसके बलबूते पे सत्ता में है, उन्हीं वर्गों पर सबसे पहले कैंची चलाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गरीब आदमी ने
सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है इस सत्ता को में पहुँचाने का तो वो गरीब आदमी थे, पिछड़ा वर्ग था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अधिकारों पर कैंची चली वो पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर कैंची चलाने का काम इस सरकार ने किया है। अब ये सरकार जान ले कि अब ये लोग जो गरीब, पिछड़ा, दलित ये समझ चुके हैं और ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं और आने वाले समय में अपने अधिकारों के लिए खुश और खुशहाल हरियाणा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। हिंसा करना पाप है और सहना कार काम, पाप रोकना पुण्य है हम कांग्रेसियों का काम। जिस तरह इस सरकार ने महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, बच्चों की पढ़ाई खोस ली, तो हम इस सरकार को चताना चाहते हैं। अब कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा जाएगी। ये आम पब्लिक है जो आई है ना, आम पब्लिक आई है। आम पब्लिक महंगाई से, भ्रष्टाचारी से तंग होकर सड़कों पर आई है। अब भाजपा का जाने का समय आ गया और कांग्रेस का आने का। लाइव तस्वीरें थी जो मैं इस वक्त एचयू के गेट के बिल्कुल सामने से दी और लाइव तस्वीरों में काफी सारे कार्यकर्ताओं से बात करते हुए नजर आ रहे और कार्यकर्ताओं ने कहा शायद अभी जो है कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल चालू रहने वाला है और कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, बीजेपी को पछाड़ देगी। एक खास चेतावनी है शायद बीजेपी पार्टी के लिए। खैर बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ लाइव तस्वीर में आपको लगातार देती रहूंगी।